नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। पटना की फिजा में इन दिनों राजनीति की गर्माहट कुछ ज्यादा ही महसूस की जा रही है। वजह कोई चुनावी रैली या बड़ा गठबंधन नहीं, बल्कि शिक्षा और सियासत के बीच खड़ा एक ऐसा सवाल है जिसने सरकार, विपक्ष और आम लोगों को सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मामला है नीतीश सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी की प्रोफेसर नियुक्ति का, जो कागजों में तो तय लग रही थी लेकिन अब अचानक रुक गई है। सवाल उठ रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि चयन सूची में नाम ना होने के बावजूद नियुक्ति पत्र पर ब्रेक लग गया। ये कहानी सिर्फ एक मंत्री की नौकरी तक सीमित नहीं है। ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था, नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता और राजनीति में नैतिकता के दावों की भी परीक्षा है। आइए इस पूरे विवाद को शुरुआत से समझते हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने राजनीति विज्ञान विषय के लिए 274 अभ्यर्थी की चयन सूची जारी की। इस सूची में एक नाम ऐसा था जिसने सबका ध्यान खींच लिया। नाम था मंत्री अशोक चौधरी का। सरकार के एक कद्दावर नेता, लंबे राजनीतिक अनुभव वाले व्यक्ति और वर्तमान में मंत्री पद पर बैठे अशोक चौधरी का चयन होना अपने आप में एक बड़ी खबर थी। शुरुआत में माना गया कि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब बस नियुक्ति पत्र जारी होना बाकी है, लेकिन दिन बीतते गए बाकी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने लगे, जबकि अशोक चौधरी का मामला अटका रहा। यही से सवाल उठने शुरू हुए, क्या ये देरी सामान्य है या इसके पीछे कोई गंभीर वजह छिपी है। जब विवाद ने तूल पकड़ा तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सामने आए और उन्होंने इस देरी की वजह साफ करने की कोशिश की। उनका कहना था कि विभाग को आयोग से अनुशंसा जरूर मिली थी, लेकिन जब दस्तावेजों की गहन जांच की गई तो कुछ प्रमाण पत्रों में गंभीर विसंगतियां पाई गई। शिक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि यह मामला किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि प्रक्रिया का हिस्सा है। विभाग की जिम्मेदारी है कि हर नियुक्ति नियमों के अनुसार हो और किसी भी तरह का संदेह रहने पर जांच की जाए। इसी वजह से फाइल को दोबारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के पास भेजा गया, लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होते। जांच में आखिर ऐसी कौन सी विसंगतियां मिली जिन्होंने सरकार को ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स और विभागीय सूत्रों के अनुसार सबसे बड़ा पेच नाम को लेकर फंसा है। अशोक चौधरी ने अपने शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम अशोक कुमार दर्ज कराया, जबकि उनके चुनावी हलफनामे और राजनीतिक पहचान में नाम अशोक चौधरी है। अब आप सोच सकते हैं, नाम अंतर कोई बड़ी बात नहीं है। देश में हजारों लोग अलग अलग दस्तावेजों में नाम के साथ या बिना सरनेम के पाए जाते हैं, लेकिन सरकारी नियुक्ति की प्रक्रिया में यह अंतर बहुत मायने रखता है, खासकर तब जब मामला विश्वविद्यालय स्तर की प्रोफेसर नियुक्ति और एक मौजूदा मंत्री से जुड़ा हो। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस नाम अंतर के अलावा कुछ अन्य प्रमाण पत्रों की सत्यता को लेकर भी सवाल उठे हैं। इन्हीं कारणों में पूरी फाइल को दोबारा आयोग के पास जांच के लिए भेजा जा गया। जैसे ये मामला सामने आया, विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया। आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि पूरा मामला जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। उनका आरोप है कि अगर किसी आम उम्मीदवार की दस्तावेजों में ऐसी विसंगति होती तो उससे पहले ही बाहर कर दिया जाता, लेकिन यहाँ मामला एक मंत्री का है, इसलिए इस प्रक्रिया को लेकर भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है। कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी ने सीधा सवाल दागा है, क्या मंत्री की पीएचडी डिग्री संदिग्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति विज्ञान की अंतिम सूची में शामिल 18 लोगों में अशोक चौधरी का नाम न होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। यहाँ पर विवाद और गहराता है। आयोग की अंतिम सूची में कुछ नाम ऐसे हैं जो पहले की सूची में नहीं थे और कुछ नाम ऐसे हैं जो पहले चयनित होने के बावजूद अंतिम सूची से बाहर हो गए। अशोक चौधरी का नाम भी इस श्रेणी में बताया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि अगर सब कुछ नियमों के अनुसार था तो फिर अंतिम सूची में नाम क्यों नहीं आया। क्या ये सिर्फ तकनीकी कारण है या फिर किसी तरह की गड़बड़ी को छिपाने की कोशिश। सरकार की ओर से इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। शिक्षा मंत्री यही कह रहे हैं कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। नीतीश कुमार की सरकार अक्सर सुशासन और पारदर्शिता की बात करती है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और नियुक्ति में ईमानदारी उनके बड़े दावों में शामिल रहे। ऐसे में एक मंत्री की नियुक्ति को लेकर उठा विवाद सरकार की छवि पर असर डाल सकता है। आम लोगों के मन में सवाल है कि क्या नियम सभी के लिए बराबर है। अगर एक मंत्री के मामले में भी जांच हो रही है तो ये सरकार की सख्ती का उदाहरण माना जाए या फिर ये माना जाए कि मामला दबाने की कोशिश की जा रही है।
ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पहले ही कई चुनौतियों से जूझ रही है। शिक्षकों की कमी है, नियुक्ति में देरी हो रही है और विवादित चयन प्रक्रिया जैसी बातें नई है। इस पूरे विवाद के बीच सबसे ज्यादा प्रभावित वे 274 अभ्यर्थी हैं जो इस बार चयन प्रक्रिया का हिस्सा थे। कई उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है, लेकिन अब भी कुछ इंतजार में है। उनके मन में ये डर है कि कहीं यह विवाद पूरी प्रक्रिया को प्रभावित न कर दे। कुछ अभ्यर्थियों का ये कहना है कि अगर दस्तावेजों में गड़बड़ी थी तो शुरुआत में ही इसे साफ कर देना चाहिए था। अब जब चयन हो चुका है तब इस तरह के सवाल उठना प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। सरकारी नियुक्ति में दस्तावेजों की जांच एक सामान्य प्रक्रिया है। नाम में अंतर, डिग्री की सत्यता और योग्यता की पुष्टि सभी जरूरी कदम हैं। लेकिन जब मामला एक राजनीतिक व्यक्ति का हो तो हर फैसला ज्यादा जांच के दायरे में आ जाता है। नियम तो यही कहते हैं कि अगर किसी भी स्तर पर संदेह हो तो आयोग और विभाग को जांच का अधिकार है। इसी आधार पर शिक्षा विभाग अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रहा है। अब सबकी नजर बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अगली रिपोर्ट पर टिकी है। आयोग की जांच के बाद ये साफ हो जाएगा कि अशोक चौधरी की नियुक्ति आगे बढ़ेगी या पूरी तरह रद्द होगी। अगर ये आयोग मान ले कि नाम का अंतर और अन्य विसंगतियां तकनीकी है और उन्हें स्पष्ट किया जा सकता है तो नियुक्ति का रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन अगर डिग्री या दस्तावेजों में गंभीर गड़बड़ी पाई गई तो ये मामला और बड़ा राजनीतिक तूफान बन सकता है। ये पूरा विवाद सिर्फ एक नियुक्ति का नहीं है। ये सवाल है कि सत्ता में बैठे लोग नियमों के सामने कैसे खड़े होते हैं। क्या जांच निष्पक्ष होगी या राजनीति अपना असर दिखाएगी? फिलहाल सरकार जांच की बात कर रही है, विपक्ष सवाल उठा रहा है और जनता जवाब का इंतजार कर रही है। आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि मामला सिर्फ नाम के कंफ्यूजन तक सीमित था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी है। बिहार की राजनीति में शिक्षा से जुड़ा ये विवाद अब सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक परीक्षा बन चुका है। परीक्षा सरकार की नीयत की, सिस्टम की पारदर्शिता की और उस भरोसे की जो आम लोग इन संस्थानों पर करते हैं। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।